इसमें उसकी क्या फंसी? इसमें सर अपने कुछ भी नहीं डाल रखा। किसमें? इसमें मतलब कृषि अमृत वगैरह कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं। और इसमें अपना गया ना कृषि अमृत रूट चार्जर। इसमें सब गए? हाँ सर। इसमें कुछ भी नहीं गया। ये देखो सर अपना अरे इधर से ले लो। देखो 20 लाख की वेणी थी। रहने दो वैसा वो से रहने दो। और मां को मत भैया लक्षण है कि ये देखो, ए हेलो, ये देखो मैं इधर से लेके आया। बाप का 80 का भाव नहीं मिला। हमने भी पहली बार देखी ऐसी लहसुन। हाँ? हम यहाँ के है ना हमने भी पहली बार देखी है। जो भी किसान आते ये हैं पूरे प्लॉट में 1% मिलता है, इनके 100% है ये। हमारा पूरे प्लॉट में 1% सर हमारे मिलता है ऐसा ये माल निकलता है ना बड़ा, तो 1% 40% निकलता है। ज्यादा बढ़िया खेत हो ना मुंडे का बड़ा हाँ, बड़ा मुंडे का। हाँ ये 40% और 60% निकलता है ऐसा छोटा। अब मेरे निकल रहा है ये 80% बड़ा और 20% नहीं निकल रहा। 20 भी एक अनुमान है। छटाई का काम नहीं है सर इसमें। हाँ ये हमने ना 3 साल से लहसुन लगा रखा है। हाँ। पिछले हाँ। तो अभी लहसुन लगाते हैं ना आना अपन, तो ये ऐसा आता है। हाँ। ऐसा भी नहीं हो सकता है। हाँ, लहसुन की जगह पे लहसुन लगा है। हाँ सर। अपने ने जब मिल्क चार्जर देना मंगवा के दे रहे थे, अपने को तो ये पता नहीं था इससे ये फायदा होने वाला। हाँ। तो एक 8 दिन या 10 दिन बाद आपसे बात हुई मेरे राम सर से। तो आपने बोला था गाय में क्या फर्क है दिखने, मैंने बोला आपको गाय में क्या फर्क दिखेगा। तो मैंने फिर उसमें गाय, आपने बोला कि उसका शाइनिंग देखो, सींग देखो, उसका गोबर देखो। उससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं था गोबर भी ठीक होगा कि शाइनिंग भी आएगी। आपसे जैसे बात हुई 2-4 दिन बाद मैंने गाय देखी तो कुछ डिफरेंस दिखने को मिला मेरे को। तो घर पे मेरे गाय बीमार हो गई। घर पे पापा आके बोले कि गाय बीमार हो रही है, इसके ट्रीटमेंट बता। दूध ही नहीं दे रही गाय के, क्या हुआ है? मैंने बोला कि दिन में देखूं मैं तो चलती फिरती अच्छी है, तो सुबह ये दूध निकालने गए तो उसके उठने में परेशानी आ रही है। तो ये करीब 15-20 दिन से खिला रहे तो वो समस्या दूर हो गई अपने आप। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, इंजेक्शन भी लगवाया। तो इंजेक्शन लगवाने पे डॉक्टर ने बोला था इस बीमारी का अपना ना कम से कम 15 दिन से 2-4 दिन में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर भी नहीं बुलाया। कृषि अमृत का कट्टा आया था पहला कृषि अमृत यूज करते थे। कृषि अमृत में कई किसानों ने कम लिया। बुकिंग था खाली अफीम पसंद के बजाय बुलाया था अपन ने, भी नहीं लिया। मग 22-25 कट्टा कहीं बच गया था। तो वो सारे गेहूं में डाल दिए सर। तो 80 कुंटल गेहूं निकले इस खेत के। अरे सच बता रहा हूँ, मार्केटिंग में अच्छा कितना जनरल कितना निकलता है? मुश्किल से मान लो 50 कुंटल। और डायरेक्ट 80 निकल गया? डायरेक्ट 80 निकला सच में। क्या बात है? ये जमीन आपने देखो कितनी मान लो। क्या बात है, क्या बात है। केमिकल वाली है जलेबी रोग सर इधर आओ। ये, केमिकल सी है, देखो ना डैमेज हो गई है। नहीं उसमें क्या फर्क है? हेलो, हाँ सर। इसमें उसकी क्या फर्क है? इसमें सर अपने कुछ भी नहीं डाल रखा। किसमें? मतलब कृषि अमृत वगैरह कुछ भी नहीं है कुछ सर। भी नहीं। और इसमें अपना गया ना कृषि अमृत रूट चार्जर। इसमें सब गए? हाँ सर। इसमें कुछ भी नहीं गया। ये देखो सर अपना अरे इधर से ले लो। देखो 20 लाख की वेणी थी। रहने दो वैसा वो से रहने दो। और मां को मत भैया लक्षण है कि ये देखो, ए हेलो, ये देखो मैं इधर से लेके आया। बाप का 80 का भाव नहीं मिला। हमने भी पहली बार देखी ऐसी लहसुन। हाँ? हम यहाँ के है ना हमने भी पहली बार देखी है। जो भी किसान आते ये हैं पूरे प्लॉट में 1% मिलता है, इनके 100% है ये। हमारा पूरे प्लॉट में 1% सर हमारे मिलता है ऐसा ये माल निकलता है ना बड़ा, तो 1% 40% निकलता है। ज्यादा बढ़िया खेत हो ना मुंडे का बड़ा मुंडे का। हाँ ये 40% और 60% निकलता है ऐसा छोटा। अब मेरे निकल रहा है ये 80% बड़ा और 20% नहीं निकल रहा। 20 भी एक अनुमान है। छटाई का काम नहीं है सर इसमें। ये क्या माल है? सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ। कमाल है, माल नहीं है। चमत्कार है, चमत्कार है ये, हकीकत में सर चमत्कार है। हाँ? ये हमने ना 3 साल से लहसुन लगा रखा है। हाँ। पिछले तो अभी लहसुन लगाते हैं ना अपन, तो ये ऐसा आता है। हाँ। ऐसा भी नहीं हो सकता है। हाँ, लहसुन की जगह पे लहसुन लगा है। हाँ सर। अच्छा। ये खेत में मना कर दिया था यहाँ लहसुन नहीं होगी। घर पे खेत पे अपन लगाते तो खत्म हो जाती लहसुन। ये सर वो बड़ा है। ये हनुमान जी का पर्वत सीधा ऊपर आ गया। ये वाला देखो सर, वो तो छोटा देखो हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया। इधर देखो, ये वाला देखो। ये तो क्या है पता। अतरी बड़ी तो नहीं भी आना सर, ये भी मैंने व्यापारी ने भी नहीं देखी होगी ऐसी मंडी में। चमत्कार है सर। पूछो काचा कांदा। सर ये मिरेकल है हमारे लिए। राम सर, आज मुझे दिन भर आपके साथ हो गया। ओके। मैं सुबह 10 बजे आया, आप भी शायद 10:30 बजे करीब आए हैं। मैंने आज आपका सेमिनार अटेंड किया। आप वैदिक
फर्टिलाइजर के बारे में जो आप बात कर रहे थे, मैंने पूरा सेमिनार आपका अटेंड किया और आज आपके साथ खेतों पे भी मैं गया। अफीम की खेती मैंने देखी, संतरे की खेती मैंने देखी और अभी भी मैं आपके साथ लहसन के खेत में बैठा हुआ हूँ। ये लहसन देख रहा हूँ, मुझे तो बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि लहसन ऐसा मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा लहसन हम कृषि मंडी में भी जाते हैं तो इतना बड़ा लहसन कहीं नजर नहीं आता है। ये जो वैदिक खेती है ये किसान को क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है, आज जो हम खेती कर रहे हैं वो जहर की खेती कर रहे हैं। मतलब जहर ही डाल रहे हैं ना, खाद जो डाल रहे हैं मिट्टी में, तो यूरिया डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं, ये जहर ही है ना, बराबर है, केमिकल है, रसायन है। और रसायन ये तो हमारी मिट्टी का खाना है नहीं है। ना उसको बैक्टीरिया खाते हैं, ना उसको केंचुए खाते हैं, ना हमारे पौधे खाते हैं। वो ज़बरदस्ती उसको लेने पड़ते हैं, वही डायरेक्टली केमिकल हमारे बॉडी में वो फल के जरिए आ जाता है। तो लहसन ये जो अभी बच्चे बता रहे थे, मुझे यही बता रहे थे कि हम यहाँ के हमने इतना लहसन नहीं देखा है। नहीं देखा बिल्कुल नहीं देखा, इतना बड़ा लहसुन हमने नहीं देखा। मैं किसान हूँ, काफ़ी समय से खेती कर रहा हूँ। मेरे पापा 10 सालों के एक्सपायर हो गए, मैं ही कर रहा हूँ, फिर भी इतनी बड़ी नहीं देखा है। आप खुद भी लहसन करते हैं? हाँ, मैं खुद कर रहा हूँ कृषि मंडी में बेचा ना लहसन को? हाँ सर। क्या भाव बिका आपका? सर इस साल ये बिका है अपना 6,200 रुपये। 62 रुपये बिका है। और वैसे हाईएस्ट कितना रेट जाता है? उस दिन 62-65 रुपये ऊंचे में था। पैसे ऊंचे में था। कहाँ बेचा माल आपने? मंदसौर। और लोएस्ट रेट क्या जाता है कम से कम? सर 1,1200 से स्टार्ट। ये लहसन आपका कब से आ रहा है इस टाइप से? सर ये 3 साल हो गए। 3 साल? हाँ सर। ये आया कैसे? वैदिक खेती से? हाँ वैदिक खेती से शुरू साल लगाया था अपन ने। हाँ। उस टाइम पे 13,000-14,000 का मार्केट मिला। ये वैदिक खेती का ज्ञान कहाँ से मिला आपको? सर राम सर से। राम सर कहाँ से मिल गया? सर ये यूट्यूब पे एक दिन मेरे पिछला 2 साल पिछले से अनार उखाड़ दिए। अभी तो उससे पहले मेरे पे अनार का बगीचा था, 1,000 पौधे लगाए हुए। उसमें शाम का टाइम में एक दिन बैठे बैठे यूट्यूब पे खेती के बारे में खोज रहा था। वो देख रहे थे? वो देख रहा था। उस पर राम सर आपको दिख तो गए? राम सर का वीडियो मिला, एक बगीचा अच्छा सा देखा था, वो फल वगैरह शाइनिंग अच्छी दिखी थी। तो वो वीडियो देखा और हमसे इनसे बात हुई, धीरे धीरे कांटेक्ट में आए और एसिटिक वैदिक का यूज़ करने लगे। इस वैदिक खेती से वैदिक जो फर्टिलाइजर है, कौन कौन सी खेती करी आपने? सर इस साल तो लुसन, अफीम, गेहूँ, अश्वगंधा, अलसी। ये माल मार्केट में बिक गया आपका पिछले साल? नहीं अब बिकेगा? इस साल का लगाया है। फसल की पोजीशन क्या है आपकी? सर, अफीम तो मैंने आपका देखा, बहुत अच्छा अफीम था आपका। हाँ सर। तो आप वैदिक जो यूज कर रहे हो, बिल्कुल, इससे क्या बेनिफिट लगा आपको? मेरे को एक तो ऐसा लगा कि ऊपर डोडे की क्वालिटी एक जैसी है, ऊपर से ऊपर नीचे पौधे नहीं है। और जो भी इसमें ब्रांच निकलती है वो एक सिस्टम से निकलती है, एक आ गया दूसरा आ गया। नहीं तो पहले केमिकल में क्या होता था, एक आ गया फ्लावरिंग हो गया, दूसरा छोटा सा रह जाता, नीचे रह जाता था, वो ऊपर नहीं आता। अब ये 4 आ रहे हैं, चारों बराबर आ रहे हैं, बराबर साइज के डोडे ले रहे हैं और क्वालिटी अच्छी बन रही है उसमें। और मेन रूड नहीं है तो पौधा के कोई मतलब नहीं है। रूट अच्छी है क्योंकि चीरा लगाते ही दूध नीचे टपक जाता था पहले। अब चीरा अब लगेगा तब कंडीशन मालूम पड़ेगी, क्योंकि रूट से उसका कनेक्ट है जमीन से, तो वो ऊपर दूध भी नहीं नीचे गिरेगा। अगर रूट कमजोर है तो दूध ऊपर गिरेगा, क्योंकि उसका नीचे से कनेक्शन डाउन है। कनेक्शन उसका नीचे से डाउन है। अच्छा प्रकाश, मुझे बताओ, जब दोनों खेतों में आपने एक साथ बीज डाला? एक साथ डाला। फल कब किसका आया पहले और किसका बाद में आया? पेस्टिसाइड वाले में फ्लावरिंग पहले आई। हाँ। अपने से पहले पेस्टिसाइड वाले में फ्लावरिंग आए, उसके बाद अपने आई 6 रोज बाद अपने फ्लावरिंग हुई। उसमें एक जैसी फ्लावरिंग मतलब फूल आए। हाँ। 6 रोज बाद हुए। और अभी परिपक्व पहले अपने हुए, उसके बाद में होंगे परिपक्व। हाँ। डोडे पे पहले चीरा अपने लगेगा। अच्छा, डोडे की साइज देखे तो कैसी क्या, छोटी बड़ी? अपनी डोडे की अपने स्पेसिंग कम होने के कारण नॉर्मली साइज है, और उसमें स्पेसिंग ज्यादा होने के कारण भी ब्रांच नहीं है, और डोडे की साइज जो नॉर्मल है उसमें भी है। उसमें नॉर्मल। राम सर, मैं आपसे बात करूंगा। अफीम की अपन बात कर रहे थे, आप मेरे साथ थे, आपने दोनों खेतों को देखा। क्यों, मेरा सवाल पहले भी आपसे ये था, किसान को क्यों वैदिक पर जाना चाहिए? तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आज किसान जिस समस्याओं से जूझ रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा समस्या है कि उसका पैसा कहाँ मिलता है। उसको दूध का पैसा मिलता है, जितना उसको गाढ़ा दूध मिलेगा, और वो जो दूध है उसमें गर ज़्यादा चाहिए, पानी नहीं। अभी हम जो देख रहे हैं, एक तो पहले दूध कम निकल रहा है जी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि वो बाद में सूखा जा रहा है। मतलब उसमें अगर 10 किलो निकाल लिया तो 3 किलो सूख ही जाता है, मतलब 7 किलो ही रहता है, तो वो तो नुकसान है ना। तो अगर आप उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका कार्बन की मात्रा बढ़ती कैसे? कार्बन की मात्रा जो है ह्यूमस से बढ़ती है, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन होता है मिट्टी में। अभी सब जगह पे आप ढूंढो ऑर्गेनिक कार्बन ये 0.5 के आसपास में मंडरा रहा है। मतलब करीब करीब बंजर होगी जमीन। कितना होना चाहिए कार्बन? वो मिनिमम तो 2 से 3% होना चाहिए। तो कार्बन को पैदा कैसे करेंगे अपन? पहले कैसे होता था, किसान जो होता है तो समझो अभी मक्का लगाता है तो मक्के का जो डंडी होता ना, तो उसके अंदर वो ठूसा रहता था,
अभी हाइब्रिड वैरायटी होने के कारण वो जो ठूसा है उसको भी वो उन्होंने वो भुट्टे में डाल दिया। भुट्टे में डाल तो भुट्टा सब चूस लेता है, मतलब पौधा का जो फल होता है वही उसको चूस लेता है। तो वो डंडी में कुछ नहीं रहता और वो सिर्फ हम उसको भूसा डालते हैं किसको, जानवर को। तो जानवर का जो गोबर आता है वो पूरा भूसा ही आता है। पहले ज़माने कैसा था, जो देसी जो वैरायटी थी उसके अंदर ठूसा रहता था, वो ठूसे से उसका जो गोबर रहता था वो एकदम से महीन और चिकना रहता था, उससे उसको खाना भी ऐसा दमदार मिलता था। अभी इसका भी कैसे रहता है, ये जब हाइब्रिड वैरायटी यूज़ किया जाता है ना, तो अभी यहाँ देखिए ये 3 लहसुन है, बराबर है, बराबर, ये उनके केमिकल के हैं, केमिकल क्योंकि उनकी केमिकल की मिट्टी उसके है। हाँ। और ये 3 लहसुन आप एवरेज पकड़िए, हाँ। ये किसके है, वैदिक के। हाँ। आप इसका चमक देखिए, आप इसका चमक देखिए, इसकी जड़ें देखिए, इसकी इसका जड़ें साइज भी देखिए। बड़ा है। देखिए इसकी जड़ें नीचे झुक गई, हाँ। इसकी जड़ें टाइट की टाइट है, हाँ। मतलब ये सूख नहीं है और साइज भी बड़ा है। उसका सेम स्मेल देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है, इसका स्मेल देखिए आप, नहीं आ रहा है, मतलब इसका पोषण ही नहीं हो रहा है, ये पोषण कमजोर पोषण है और ये पूरा पोषण मिल रहा है। तो इसका ये क्या साबित करता है, अगर वेस्ट मटेरियल निकल गया तो ये मिट्टी के और पोषण देगा या जानवर को भी। और ये अगर इसका वेस्ट निकल गया तो ये देखो पूरा कमजोर है, कमजोर है। हाँ इसको देखो आप कितना नहीं, ये फर्क तो है। ऐसे क्वालिटी लग रहा है, बराबर है ना? सामने दिख रहा है। मतलब आप इसको काटोगे, हाँ। किसको, इस लहसुन को, तो इस लहसुन के काटने के बाद भी जो बचेगा उससे जानवर का भी पेट भरेगा, उसका गोबर भी अच्छा निकलेगा। अगर मिट्टी में डाल दिया तो मिट्टी में भी कार्बन बढ़ेगा। मतलब जो वेस्ट हम दे रहे हैं वो वेस्ट में कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो गैप हो रहा है। वो जो श्रृंखला रहती थी ना, ये निसर्ग क्या कहता था, निसर्ग पौधे का आधा हिस्सा जानवर को या आदमी को दे देता था और आधा हिस्सा जमीन में वापस रिटर्न कर देता था। वो चार्ज करता था, वो साइकिल चलता था चार्जिंग का। अभी चार्जिंग भी मिस हो गया, अभी चार्जिंग होता ही नहीं कुछ, आपको बाहर से चार्ज करना पड़ता है। और बाहर से सब लोग अगर ये केमिकल से चार्ज करेंगे तो केमिकल ही फैलेगा। अच्छा, एक और मेरा सवाल राम जी आपसे है कि ये सभी फसलों में इस वैदिक खाद का उपयोग कर सकते हैं अपन? देखिए अभी ये हम तो यूज़ तो किसके लिए करते हैं, मिट्टी को। मिट्टी के लिए। देखिए हम फसलें कहाँ लगाते हैं, मिट्टी में। आप मिट्टी को प्रॉपर तैयार करते हैं? बिल्कुल, हम मिट्टी पे ही काम करते हैं, फसलों पे काम ही नहीं करते। फसलों पे काम नहीं ऊपर करते। हम मना करते हैं आप फसलों पे काम मत करो, क्योंकि और होता क्या है, किसान फसलों पे काम करता है। बिल्कुल देखिए अब बच्चा दूध पी रहा है माँ का, हाँ। और बच्चा बीमार पड़ रहा है, आप माँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और खाली बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, उसको आप दवा दे रहे हैं, उसको अच्छा कर रहे हैं। लेकिन माँ ही माँ बीमार है की ना, सेहत ठीक करना है आपने। माँ ही बीमार है, माँ माँ की उसको सेहत कमजोर ठीक दूध करना दे रही है, हाँ। तो वो कमजोर हो रहा है। हाँ। आप अगर माँ को ही अगर ड्राई फ्रूट्स खिलाओगे, उसको तंदुरुस्त बनाओगे, तो उससे जो दूध जाएगा वो भी मजबूत जाएगा। जी। आपको बच्ची को कुछ भी खिलाने की जी जरूरत हाँ नहीं। जी। ये वैदिक खाद जो मिट्टी को प्रॉपर तैयार करते हैं, दूसरे जो रासायनिक खाद आते हैं, तुलनात्मक बराबरी अगर कर सकते रेट्स की बात करें तो महंगा है सस्ता पड़ता है? दो चीजें इसमें, एक तो पहले हमें इसका मूल्य बोलते हैं उसको, हाँ, मूल्य। महत्व। हाँ। जैसे कि हम जो समझो बोरी देते हैं 50 किलो की, हाँ उसमें से जो नाइट्रोजन देने की कोशिश करते हैं, जी हाँ क्या वो नाइट्रोजन उपलब्ध करवा सकता है ये छोटा पैकेट? ये पहला सवाल जी हाँ होना चाहिए। बिल्कुल। वो 600 ग्राम का पैकेट है और वो तो डालते हैं 50 किलो का बोरी। तो पहले चीज़ है, एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। तो आयुर्वेद में जैसे कि अब बहुत सारी प्रकृति में ये वनस्पति है, जैसे स्टीविया का एग्जांपल लीजिए। स्टीविया का 1 किलो पत्ता होता है, पत्ता, जी हाँ वो 30 किलो शक्कर की मिठास की बराबरी करता है। जी। कितना? 30 किलो। अभी सोचिए 1 किलो के बराबर 30 किलो, मतलब 30 गुना ज़्यादा उसका ताकत है, किसका? आयुर्वेद का। तो आप 600 ग्राम को 30 से गुना दोगे तो कितना हो गया? मतलब 18 केजी हो गए। मतलब 18 किलो शुद्ध मूल द्रव्य का वो बराबरी कर सकते हैं, प्राकृतिक मूल द्रव्य जी का। जी। तो इतनी ताकत है उसमें, इतनी ताकत है बिल्कुल। उसमें। अभी इनको पूछ लीजिए आप, ये एक एक पैकेट डाल देते हैं फिर भी कितना चमत्कार हो जाता है फ्रूट न्यूट्री का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक और राम जी, ये अगर चमत्कार ही है ना सर, देखिए ना ये क्या है। हाँ, ये सब सामने दिख रहा है। हाँ, तो ये ये तो मेरी चूंकि मैं भी किसानों में रहता हूँ, हाँ, देखता ये हूँ, देखिए। तो पहली बार कोई लहसन ऐसा देख रहा हूँ प्रकाश में। पिछली बार मेरे यहाँ लहसन लेके आए थे जगदीश जी, इनके पिताजी, वो उतना अच्छा नहीं था, और इस बार जब लेके आएंगे तो इतना बड़ा लहसन है। सर वो तो डूब क्षेत्र का था। डूब क्षेत्र का लहसन था, पर इस बार लहसन की क्वालिटी अलग नजर आ रही है। राम सर, अगर किसी को ये वैदिक खाद चाहिए, हाँ। तो सीधा आपसे तो संपर्क नहीं कर सकता नहीं वहाँ कर से। सकते, तो बराबर है। उसके लिए क्या करेगा किसान? क्योंकि ये आपका वैदिक खाद तो मार्केट में तो नहीं मिलता है। प्रकाश भाई है और यहाँ पे विमल भाई है। हम क्या करते हैं, हम केमिकल के दुकानदारों को इसका देते नहीं है एजेंसी। क्यों नहीं देते हैं? देखो, हम हिंदी में एक कहावत है, जिसकी जलती है उसको समझती है। बिल्कुल। अब जिसकी पूछ जलती है ना, हाँ। उसको ही समझती है आग क्या होती है। हाँ हाँ तो किसान जो खुद किसान है, हाँ। उसको समझ में आता है वो किसान का दर्द क्या है।
सही बात है। बराबर है। और अगर दूसरों को गाइडेंस करवाना है, समझो ये प्याज ये लहसुन ऐसा ही लाना है, तो ये कौन अच्छा बेहतर बना सकता है, जिसने उसको बनाया है। सही है गलत है? सही है। तो इन्होंने उसको अगर बनाया है तो किसानों को भी समझा सकते हैं ना। तो हम किसानों को ही प्रमोट करते हैं कि आप ही इसको क्या करो, स्टॉकिट बनो और आप ही उसका गाइडेंस करो। तो यहाँ पे सर हमारे यहाँ क्या होता है, किसानों को हम जाके बोलते हैं तो बोलते हैं कि इनका उसमें कुछ कमीशन होगा या नहीं, इनके लिए कर रहे हैं। वो अपनी जगह है, पर चूंकि देखिए ये कमीशन तो नहीं ले सकता ना। ये नहीं ले सकता। देखो हम कमीशन ले सकते हैं, लेकिन इसको कमीशन नहीं दे सकते। हाँ, ये रिजल्ट इसको बोल सकते नहीं, चलो तुम 10 रुपए कमीशन ले लो, बड़ा हो जाता है। नहीं बोल सकते हैं। देखो प्रकृति को आप कमीशन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अभी इनके खेत में जाए हम, तो उनके खेत में उनके जो दोस्त भाई है वो केमिकल का पौधा है, उससे वो कम से कम 15 दिन पहले मैच्योर हो गए। हाँ, क्या हो गए? 15 दिन पहले मैच्योर हो गए। तो इनका 15 दिन का खर्चा बच जाएगा। और दूसरा एक बात है, आपने वो भी देखा है कि उसमें मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, लेवल अच्छा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर खर्चा किसान का बचेगा और दूसरा चीज़ उसको अगर हेल्दी मिलेगा। सबसे एक चीज़ हम क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कौन सी? देखो वेल्थ कमाई जा सकती है, लेकिन हेल्थ जो है मिट्टी की और पौधे की और हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर इंसान आज देखिए कोरोना के काल में लोगों ने कितना पैसा डाला कोरोना के लिए, फिर भी बचा नहीं पाए। नहीं बचे। कुछ लोगों ने तो 20-20 लाख रुपए डाले, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। नहीं बचे। वो 8.5 करोड़ लगा के मर गया हमारे एमपी का किसान। सुनिए, हाँ, अखबार में आया था उसका, अखबार आज में तक पे आया। 8.5 करोड़ बराबर है। बराबर अभी मेरी बात सुनिए, 8.5 करोड़ कमाने के लिए तो किसी किसान को 10-12 जन्म लग जाएंगे। उसके 50 एकड़ जमीन बिक गई। देखिए सुनिए, वो तो आज तक पे आया, मैं झूठी बोल रहा हूँ उसका। हाँ, वो तो देखा है। बराबर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर कि वेल्थ जो है इससे आप हेल्थ नहीं कमा सकते। तो आज सबसे बड़ी अगर कोई कीमत चुका रहे इस दुनिया में, वो लोगों हेल्थ की कीमत चुका रहे हैं। बहुत बढ़िया राम सर, अगर हमारे किसान भाइयों को अगर ये वैदिक चाहिए तो विमल जी और प्रकाश जी से मिलना पड़ेगा लेड़ा और एक चीज़, हाँ उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो ऑफिस के नंबर्स हैं, हाँ, उस पर आप पूरा गाइडेंस भी ले सकते हो फ्री में। अच्छा, यूट्यूब पे देखना चाहे तो क्या है? हाँ, हमारे पास में सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी नाम से यूट्यूब चैनल है। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी। आप उसको टाइप सब्सक्राइब करेंगे हम तो उस पे सारे मराठी वीडियो आ है, जाएंगे। मराठी भी है और हिंदी भी है। हिंदी भी है। अभी नया शुरू किया है आपने हिंदी के किसानों के लिए, तो उसमें भी आप जाके वो सर्च कर सकते हो। वैदिक को जो शुरुआत हमारे नीमच जिले में और पर्टिकुलर अलेड़ में जो आपने की है, और विमल और प्रकाश दोनों बैठे हैं, निश्चित तौर पे हमारे किसानों का भविष्य बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जो है ना, ये अलेड़ में हूँ मैं, चमत्कार आ को रहा हूँ। नमस्कार है। जगदीश जी, आज पूरा दिन भर हो गया आपके साथ। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपके सारे खेत मैंने देख लिए, सारी फसल आपकी देख ली मैंने। और सबसे बड़ी चीज तो मैंने लहसुन जो देखा है ना, पिछली बार आप लहसुन लेके आए थे मेरे यहाँ, बहुत छोटी लहसुन थी वो। इस बार तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी लहसुन है। बहुत बढ़िया है। ये सब कैसे क्या किया आपने? ये सर सारी सर की दवाइयों से, कौन सी दवाई लेकर आए थे आप? वो सॉइल चार्जर जो वैदिक जो है, हाँ ना, वो कृषि अमृत कट्टे, कृषि अमृत का ये कृषि अमृत जो है वो आयुर्वेद मतलब ऑर्गेनिक खाद है ना सर। ऑर्गेनिक खाद है। और वैदिक का जो है वो मतलब हिमालय की जो जड़ी बूटी है, उसको हमने इसलिए ऐड किया है कि अभी केमिकल फर्टिलाइजर हमको बिल्कुल जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं। आपके प्रोडक्ट के नाम क्या क्या? एक तो आपने अमृत क्या बताया? पहले कृषि अमृत का खाद है, 50 किलो की बोरी आती है, 50 किलो। वो 550 में मिलती है। दूसरा जो है वो है सॉइल चार्जर है, वो 400 रुपए के करीब लीटर है। फ्रूट चार्जर है, वो 220 रुपए लीटर के करीब है। फिर उसके साथ में आपको क्रॉप चार्जर, फ्लावर चार्जर और क्वालिटी चार्जर, अपना साइज चार्जर मिल जाता है। और साइड में वैदिक में आप जाओगे तो नीचे देने के लिए रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर जाता है ज़मीन में, और ऊपर देने के लिए आपको लीफ चार्जर, सेटिंग चार्जर और क्वालिटी चार्जर मिल जाता है। अगर कुछ आपको दिक्कत आ गई, परेशानी, तो पेस्ट फाइटर है जो पेस्ट को फाइट करने के लिए पौधे को स्ट्रॉन्ग करता है। पेस्ट क्लीनर भी पेस्ट को क्लीन कर देता है। फंगी क्लीनर है और डिसीज फाइटर है। डिसीज फाइटर ये इतनी ज़बरदस्त मतलब ताकतवर ऐसी जड़ी बूटी है सर, आपको पता है जो जलेबी बीमारी आती है ना इसमें। हाँ सर वो था वीडियो में बताऊंगा आपको। हाँ, उखड़ गई सर, यहाँ था अपने इस कोने में आ गई थोड़ी लहसन में, तो यहाँ पास में थी इससे थोड़ी। क्या होता है? बहुत बोलता मैं विमल से, वो ये ना जलेबी कैसे रहती है, या यूं प्रभु गोल गोल हो गई थी गोल लहसन गोल यूं। होके ऐसा तो पूरा रोज बोला मैंने विमल से, मन क्यों थारी आणि देसी दवाई थी अपनी लहसन नहीं हदरेगा, तू अशी कर मेडिकल थी मना से लाइन छिड़काव हो के नहीं बिल्कुल हदरेगा, हमारी गारंटी साहब थी मारो बात भी। अच्छा, हो गई फिर? हाँ बिल्कुल हो गई, यहाँ हो गई थी अरे सर। वाह, क्या बात है, क्या बात ये है। बहुत लोगों की होती है डिसीज फाइटर। और हमारा जो प्याज पेस्ट में बहुत फाइटर है इस साल, बोलोगे प्याज पूरी फसल खत्म कहाँ से हुई, पूरी फसल। वो वो जलेबी एक्चुअली रोग वो से- क्या है, थ्रिप्स ने, थ्रिप्स की वजह से वो उसका सकिंग पेस्ट की वजह से वो टेढ़ा हो जाता है, उसके अंदर फंगस भी लग जाता है, वो बीमारी से पौधा पूरा खत्म हो जाता है। क्योंकि हमको पौधे को ताकत मिलने से वो कीटों को ताकत मिल जाती है। तो अपना डिसीज फाइटर और पेस्ट फाइटर क्या करता है,
उसके चंगुल से छुड़वाता है और जमीन की ताकत को खींचने की मदद करता है, तो जड़े बेड़े अच्छी हो जाती है और वापस पौधा अच्छा हो जाता है। आप संतुष्ट है वैदिक खाद से? 105%, 105%। बाकी किसानों को कहो ना आपके वो उसका उपयोग करें सब। 4 साल से कर रहे हाँ। पर थोड़ी थोड़ी कर रहे थे, इस साल पूरा पहले से आखिरी दिन तक। वैदिक पे आप चले गए। हमने तो गोबर अच्छा करने के लिए वो बनाई है दवा, अभी वो यूज कर रहे थे, पूछे आप उनसे। तो फिर हमको दूध पिलाइए ना आपके यहाँ का। हमारे यहाँ बिल्कुल पिलाएंगे, अभी स्टार्ट किया काम, वो भी बिल्कुल पिलाएंगे। नहीं, एक उसका एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल मतलब एक्सपीरियंस क्या है? अभी जो ले गया अपने पास, जो एक पार्टी बैठी थी प्रोग्राम में सामने, वो साहब उनकी जो गाय है उनको भी तो 2 बाल्टी लेगी, वो कतर बाल्टी लेगी पुरानी, 5-5 किलो को ये 2-3 बार लेगी सर। 5 पहले किलो एक ले गया तो 4 किलो पे क्या लेके चीज? ओके, 4 किलो फिनिश। आप बोल रहे जो मिल्क, वो चार्जर, मिल्क चार्जर, मिल्क चार्जर जो पशु को खिलाने की, हाँ। तो वी मारती जो किया सर के आपने जो दवाई दी, तो जो घास आधी नीचे निकालते पशु, मतलब कुछ भी नहीं रहे नीचे कुछ खुराक में रखते ही नहीं नीचे, पहले आधी निकालते जो कुट्टा, मेरे गाय में भी हो रहा था ऐसा के सर। वो भी अवेलेबल है? हाँ पूरी है। कुछ नहीं रहे, रोज बिल्कुल फिनिश कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा। गाय का हेल्थ अच्छा होता है, दूध अच्छा अपनी होता है, खुद की गोबर गाय बीमार होने से 2 लीटर दूध देने लग गई, हाँ। अपनी खुद की। हाँ यहाँ गाय हिमल ऐसा का लग गया था मेरे को, तो उसके गाय बाद बीमार हो गई थी अपनी। हाँ, हाँ फिर वो अपने ने 2 स्टार्ट, लीटर दूध लियो तो मन को गाय मर जाएगा, यो कहने आपकी या दवा ही अपने पास हाँ। या खिलाने चाह। अपने ने जब मिल्क चार्जर देना मंगवा के दे रहे थे, अपने को तो ये पता नहीं था इससे ये फायदा होने वाला। हाँ, हाँ। तो एक 8 दिन या 10 दिन बाद आपसे बात हुई मेरे ओके। राम सर से, तो आपने बोला था गाय में क्या फर्क है दिखने, मैंने बोला आपको गाय में क्या फर्क दिखेगा, तो मैंने फिर उसमें गाय, आपने बोला कि उसका शाइनिंग देखो, सिंग देखो, उसका गोबर देखो। हाँ। उससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं था गोबर भी ठीक होगा कि शाइनिंग भी आएगी। ओके। आपसे जैसे बात हुई 2-4 दिन बाद मैंने गाय देखी तो कुछ डिफरेंस दिखने को मिला मेरे को। ओके, तो घर पे मेरे गाय बीमार हो गई, घर पे पापा आके बोले कि गाय बीमार हो रही है, इसके ट्रीटमेंट बता। दूध ही नहीं दे रही गाय के, क्या हुआ है? मैंने बोला कि दिन में देखूं मैं तो चलती फिरती अच्छी है, तो सुबह ये दूध निकालने गए तो उसके उठने में परेशानी आ रही है। तो ये करीब 15-20 दिन से खिला रहे, तो वो समस्या दूर हो गई अपने आप। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, इंजेक्शन भी लगवाया, तो इंजेक्शन लगवाने पे डॉक्टर ने बोला था इस बीमारी का अपना ना कम से कम 15 दिन से 2-4 दिन में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर भी नहीं बुलाया। उससे से जो आप दे रहे हो उससे वो गाय उससे ठीक हो गाय गई। रिकवर हो। अच्छा प्रोटीन है मतलब। सर नहीं, जब मैं गाय लाया था, उसमें खुराक नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी क्या करती है, उसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो भी हमारी नसें है, जो भी एंजाइम्स है, जो ग्रंथियां हैं, उनको ताकत बना देती है और उसका काम शुरू कर देती है। बीमार होने के बाद गाय 2 लीटर मिल्क देने लग गई, हाँ। आज 5 लीटर उपलब्ध है उसका। 5 लीटर दूध ने उपलब्ध। चमड़ी उसकी ऐसी चलक रही, जो ये ऐसी शाइनिंग उसका होगी। घी निकालते हैं आप? नहीं अब हाँ निकाले ना, आप निकालते हैं ना? ऐसी शाइनिंग होगी उसके ऊपर पूरी बॉडी पर, चमड़ी पर गाय चलक रही दूर से। उस घी का टेस्ट और बाजार के घी के टेस्ट में फर्क है? नहीं अब बहुत फर्क, आप करेंगे? हाँ हाँ तो टेस्ट कराना फिर हमको। बहुत फर्क है। चल रहे ना, खाना इसी का खाएंगे। चलिए अब तो खेती इसकी कर रहे पूरी के। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी दुनिया को हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ की अगर जरूरत हेल्थ है। देंगे ना तो आपको पीछे वेल्थ चली आएगी। आप तो ये बूस्टर लेकर आ गए कुल बिल्कुल, मिला के। ये बिल्कुल, बूस्टर हो सर गया ये। जो अपने पहले साइड और जो या अलसी खड़ी खेत में, यानी खेत में परार के साल जो ये कृषि अमृत का कट्टा आया था, पहला कृषि अमृत यूज करते थे। कृषि अमृत में कई किसानों ने कम लिया, हाँ, बुकिंग था ओके, ओके। खाली अफीम बसन के बाद बुलाया था अपन ने, भी नहीं लिया। मकपा 22-25 कट्टा के बच गया था घर, ओके, तो वो सारे गेहूं में डाल दिए सर। फिर तो 80 कुंटल गेहूं निकले इस खेत के। अरे सच बता रहा हूँ, मार्केटिंग में अच्छा कितना जनरल कितना निकलता है? मुश्किल से मान लो 50 कुंटल और डायरेक्ट 80 निकल गए। डायरेक्ट 80 निकला सच में। क्या जो बात है? यह जमीन आपने देखो कितनी मान लो क्या आप। बात है, क्या बात है। वो कट्टे बचे थे, कोई नहीं ले गया किसान। तो आपने इसमें डाल दिया? हाँ मन के बच्चे पड़े पड़े खराब होंगे, मन के मीमल से बच्चे अपने तो अपनी डाल दे बेटा। इसमें एक्सपायरी डेट कुछ रहता है क्या? हाँ, तो अपनी जो वैदिक का प्रोडक्ट्स है उसको आप कम से कम 3 साल के पहले यूज़ करना है। और जो कृषि अमृत का बैग है उसको आपको कम से कम 6 महीने पहले यूज़ करना है। बाकी जो सॉइल चार्जर है वो तो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा साल रखोगे उतना बढ़िया हो जाता है। अच्छा। जैसे घी रहता है, जैसे अपना शहद रहता है, तो सॉइल चार्जर आप जितना ज़्यादा साल रखोगे, फ्रूट चार्जर, सॉइल चार्जर, बिल्कुल, तो उतना वो एकदम गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। ये जो है ना अफीम, ये पत्तों वाली सब्जी है, पत्तों वाली। इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसको नाइट्रोजन इतना तकलीफ देता है, आपको हर पानी में कम से कम 2 लीटर सॉइल चार्जर